समय तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है। संसार की विभिन्न स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए ये साफ दिखाई दे रहा है कि हम परिवर्तन के महाकाल में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरपूर, शक्तियों से संपन्न और उसके सर्व खजानों से अपने को भरना है, क्योंकि दो तरह के कार्य होंगे। एक विश्व परिवर्तन का, जिसे महाविनाश भी कहेंगे, और दूसरा बाबा की और बाबा के महान बच्चों की जय जयकार का। बहुत आत्माओं को बाबा साक्षात्कार कराएगा और कुछ आत्माएं साक्षात्कार कराने वाली भी बन जाएंगी। तो अपना पाठ चुनेंगे। जो भी बहुत अच्छे योगी हैं वो आने वाले समय के लिए अपना पाठ निश्चित करेंगे। मुझे ये पार्ट प्ले करना होगा। ज्ञान देना और लेना वो समय ज़्यादा नहीं रहेगा। दृष्टि से सेवा, वाइब्रेशन से सेवा, सकाश देखकर लोगों के दुख हरने की सेवा बहुत महान रूप से कार्य करेगी। तो आज हम एक विशेष चीज को लेकर चलेंगे और बाबा के सुंदर अनुभव भी करेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी बातें सीखेंगे भी। साधनाओं की सफलता के लिए ये परम आवश्यक होता है कि हम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। और पहली चीज ये होती है, देखिए बहुत छोटी सी चीज है और सभी ध्यान देंगे कि हमें अपने मन में दृढ़ इच्छा हो जाए कि मुझे व्यर्थ को छोड़ देना है। एक सुंदर संकल्प। सारा संसार व्यर्थ में जी रहा है, मुझे व्यर्थ से मुक्त होकर परमात्म मिलन का सुख लेना है। इस संकल्प में बहुत बड़ा जादू काम करेगा। दूसरी बात भी संसार में दिखाई दे रही है, तेजी से बढ़ती हुई, कि न चाहते हुए भी इंटरनेट के कारण, मोबाइल के कारण, बहुत सारी उल्टी सुल्टी बातें देख लेने के कारण युवा वर्ग में संकल्पों का तूफान भी तेज होता जाता है। सबके में नहीं, बहुत अच्छे युवक भी हैं हमारे देश में, लेकिन कम से कम 50% युवक इस व्यर्थ संकल्पों के बहाव में बहे जाते हैं। इससे उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट, उनके भविष्य पर इफेक्ट, उनके एग्जाम्स, इंटरव्यू, जॉब्स, सब पर इफेक्ट आता है। इसलिए हमें बहुत बड़े बड़े काम बाबा के करने हैं। करोड़ों देव कुल की आत्माएं आने वाली हैं हमारे पास। अपने को तैयार करेंगे उन्हें देने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए, उनके देव संस्कारों को जागृत करने के लिए। एक धारणा और फिर हम कुछ अभ्यास की ओर चलेंगे। वो धारणा है, जब भी परिवारों में कहीं संघर्ष होता है, संबंधों में संघर्ष होता है, तो मनुष्य चाहता है ये बदल जाएं, ये बदल जाएं, ये अपना व्यवहार बदल दें, ये व्यक्ति अपने बोल मीठे कर ले, ये व्यक्ति नम्र चित्त हो जाए तो हमारे घर में सुख शांति हो जाए। बात तो ठीक होती है कई जगह,
लेकिन आज हम संकल्प करेंगे कि बदलना पहले मुझे है। क्यों कहता है बाबा ये? इसके पीछे जो एक रहस्य है उसे सब ध्यान से सुन लें। हम सब ही इष्ट देव देवियां हैं। हम सभी सृष्टि परिवर्तन के जिम्मेदार हैं। हम ही पूर्वज हैं। हमारा परिवर्तन अनेकों में स्वतः ही परिवर्तन ले आएगा। इसलिए मुझे बदलना है। दो तीन चीजों पे ध्यान देंगे। मुझे अपने एटीट्यूड्स को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। मुझे अपने बोलने के तरीके को बदलना है और मुझे बदलना है अपने संकल्पों को। संकल्प बीज होते हैं। एक व्यक्ति ये सोच लेता है, ये दूसरा व्यक्ति मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे, ये मुझे सुखी नहीं रहने देता, वो परेशान रहता है। और एक व्यक्ति सोच लेता है, ये मुझे तंग करता है, लेकिन मुझे तंग नहीं होना है, मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान है, मेरे साथ भगवान है, मुझे कोई तंग कर ही नहीं सकता। देखिए, दोनों की परिस्थिति एक ही है, लेकिन विचार बदलने से स्थिति अलग अलग हो जाती है। हम चलेंगे आज विशेष रूप से जो बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखाए हैं। पिछले बहुत सालों में जब अव्यक्त बाबा साकार में आते थे, 30 साल से बाबा हम सभी को 5 स्वरूपों की ड्रिल कराया करते थे। सभा में भी हमने क्लासेज में बहुत कराई, आप सब अपने घरों में करते होंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास योग के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। ध्यान देंगे, किसी का योग न लगता हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन बहुत भटकता हो, रात को नींद अच्छी न होती हो, सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास, इससे हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारा स्वमान बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, व्यर्थ छूटने लगेगा, एक परम सुख आत्मा को मिलेगा। टीचर बहने अपनी क्लासेज में कराएं, हम इसकी विधि लेंगे अब, ताकि ये सबको 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाए। हम एक एक चीज को लेंगे। पहला हमारा स्वरूप है अनादि स्वरूप आत्मा। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते हुए बाबा ने एक बार ये अभ्यास कराया था, वही मैं आज ले रहा हूं। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखेंगे। आत्मा यहाँ है, हम सब जानते हैं, पर हम आत्मा का तेजस्वी रूप सामने देखेंगे। उसकी फैलती हुई लाइट, उसका फैलता हुआ आभा मंडल देखेंगे, बहुत अच्छी तरह देखेंगे, और उसके 7 गुणों को स्वीकार करेंगे, ये मैं हूं। चलें, देखें अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप आंखों के सामने। चमकती हुई मणि, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं।
चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल है, प्रकाश का घेरा। आत्मा, मैं आत्मा। संकल्प करें, ये आत्मा मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। मैं बहुत तेजस्वी, शांति की शक्ति से भरपूर हूं। 3 बार संकल्प करें, मैं शांत हूं, मैं परम पवित्र हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। ओम शांति।